मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। आइए तत्वार सूत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। पहले के 5 सूत्र हमारे हो चुके हैं। पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। यहीं तक अपना हुआ है। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों के माध्यम से भी जीवादि तत्व और 9 पदार्थों को जाना जाता है। उसी श्रृंखला में आज आगे के सूत्र की ओर हम चलते हैं, जो कि संक्षेप बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लिखा गया है। जिन्हें एक बार में ही बताने में समझ में आ जाए, ऐसे संक्षेप बुद्धि वाले शिष्यों के लिए यह सूत्र की रचना हुई है। सूत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए सूत्र का उच्चारण करेंगे। प्रमाण नयै रधिगमः प्रमाण नयै रधिगमः प्रमाण नयै रधिगमः। यह में 2 मात्रा है, इसलिए नयै इस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए। और रधिगमः संधि विग्रह सूत्र का है। प्रमाण प्लस नयै प्लस अधिगमः। तो यहाँ पर 2 चीजें दी है, प्रमाण और नय ना। अधिगम अर्थात होता है ज्ञान। प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों का, पदार्थों का, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। यह सूत्र का अर्थ है। प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? तो ऊपर से प्रकरण चल रहा है, जीवादि 7 तत्वों का आदि का जो है हमारे लिए अधिगम होता है। 9 पदार्थ 7 तत्व। अब प्रमाण यहाँ पर कहा गया, प्रमाण किसे कहते हैं? देखिए आप लब्धार्थ में यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, सकलादेशः प्रमाणम। जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। अर्थात पूर्ण रूप से जो पदार्थ को जानता है वह प्रमाण है। समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। यह प्रमाण की परिभाषा हो गई। अब नय, नय के लिए देखिए लिखा है विकलादेशः नयः। जो पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करता है वह नय है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो पदार्थ के एक देश अंश को ग्रहण करता है वह नय है, या फिर वक्ता का जो अभिप्राय है, वक्ता जो कथन कह रहा है उसे नय कहते हैं। अब प्रमाण के भी 2 भेद होते हैं और नय के भी 2 भेद होते हैं। प्रमाण के भी 2 भेद होते हैं और नय के अनेक भेद होते हैं, है ना। तो प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, आत्मा बिना किसी बाह्य सहायता के, आत्मा के द्वारा ही आत्मा जो अन्य पदार्थों को जानती है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और परोक्ष प्रमाण इंद्रिय आदि निमित्तों के द्वारा या बाह्य प्रकाश आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है वह परोक्ष प्रमाण कहलाता है।
ना। तो अभी तो इतना ही जानिए कि प्रमाण जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करता है वह प्रमाण है, या समीचीन ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नए जो पदार्थ के एक अंश को ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। और इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर विशेषार्थ लिखा है, देखिए। आपकी दुकान पर 3 प्रकार के ग्राहक आते हैं। पहला ग्राहक कहता है कि सस्ते से सस्ती वस्तु चाहिए, क्योंकि कीमती वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास इतनी कीमत नहीं है। दूसरा ग्राहक कहता है कि ना हमें सस्ती चाहिए, ना अधिक कीमती वस्तु चाहिए। और तीसरा ग्राहक कहता है कीमती से कीमती वस्तु चाहिए। यह तो संक्षेप, विस्तार और अल्प बुद्धि की अपेक्षा बताया है। इसी प्रकार 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। कुछ जीवादि तत्वार्थों की संक्षेप से रुचि रखते हैं, कोई मध्यम और कोई विस्तार से जानकारी चाहते हैं। अतः यह सूत्र संक्षेप रुचि शिष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है ना। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो सबके उपकार की भावना रखते हैं, अकेले किसी एक विशेष की नहीं। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है। जो पहली बार कहा जाए वह प्रमाण है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? आपने कहा कि पटना शहर से आए हैं। इसमें पटना शहर नाम का शब्द प्रमाण है। जो प्रमाण में भेद कर दे वह नहीं कहलाता है। जैसे पटना शहर का नाम प्रमाण है, लेकिन पटना के किस मोहल्ले से आए हैं यह पूछना या बताना नहीं है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कहा है। बाकी सामान्य से हम समझें कि जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे पिछली बार भी हमने उदाहरण दिया था नींबू, लेमन। तो जो लेमन को पूर्ण रूप से जानता है वह प्रमाण है। अर्थात ये कितना बड़ा है, कितना इसमें रस है, इसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं, इसके गंध कितने प्रमाण में है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं, ये कब बना था, कब नष्ट होने वाला है, किस प्रकार से बना है, आदि आदि संपूर्ण जानकारी जिसे है वह प्रमाण है। और नए मात्र एक देश विषय को कथन करेगा, वह नए। जैसे नींबू ही है, किसी ने कहा यह नींबू हरा है, तो उसने उसकी वर्ण पर्याय को किया। किसी ने कहा नींबू खट्टा है, तो उसने उसकी रस पर्याय को कहा। किसी ने कहा नींबू सॉफ्ट है, तो उसने उसकी स्पर्श पर्याय को कहा। इस प्रकार से नींबू तो पूरा एक ही है, वह नींबू का पूरा है जो वह प्रमाण है, किंतु उसके एक एक अंश को जो कथन किया जाता है उसे नए कहते हैं। तो ये प्रमाण और नए है। पूर्ण रूप से जो जानता है वह प्रमाण है, और जो एक देश को ही कथन करता है, एक देश जानता है, वह नए है। जीवादि तत्वों के स्वरूप का ज्ञान एवं सम्यक दर्शन की सम्यक संक्षेप जानकारी जो होती है वह जो है प्रमाण और नए के द्वारा होती है। जैसे जीव के बारे में जानकारी लेना है, अतः जीव यह तो प्रमाण हो गया। किंतु अब वह जीव संसारी है कि मुक्त है, कौन सी गति का है ना, छोटा है, बड़ा है, कैसी अवगाहना है, आदि जितना भी विषय उस जीव के बारे में होगा वह जो है वह सब नए का विषय होगा। पर जीव एक, और जो संपूर्ण जीव को जानता है वह तो ये प्रमाण जो है वह केवल ज्ञान का ही विषय है। और प्रमाण को पहले रखा और नए को बाद में रखा, जबकि सूत्र में पहले नए और फिर प्रमाण भी रख सकते थे। किंतु प्रमाण पूज्य है, क्योंकि नए की उत्पत्ति प्रमाण से ही होती है, इसलिए प्रमाण के बाद में नए शब्द को रखा गया। इस प्रकार से प्रमाण नए रधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा तत्वों का, पदार्थों का आदि का ज्ञान होता है। ये संक्षेप बुद्धि वालों के लिए, बस इतना बताने में वो पूरा समझ जाते हैं, उनके लिए इस सूत्र की रचना हुई। अब मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए तत्वार्थ आदि पदार्थों का ज्ञान कैसे होता है उसको जानने के लिए यहाँ पर आगे का सूत्र बता रहे हैं। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए सूत्र नंबर 7 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ, सूत्र के नीचे देखिए हमने लाल लाइन लगाई है, यहाँ उच्चारण दिया है, उसको आपको उच्चारण करना है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। यह सूत्र हुआ। एक बार पूरा उच्चारण करके देख लीजिए। अब इसका संधि विग्रह बता देते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति विधानतः।
इस प्रकार से इसका संधि विग्रह हुआ। अब ये मध्यम मध्यम बुद्धि वाले शिष्यों के लिए सूत्र की रचना हुई है। सूत्र का अर्थ है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति एवं विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वार्थों एवं सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। पहले बताया था नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 के द्वारा ज्ञान होता है। फिर बता दिया प्रमाण नये अधिगमः, प्रमाण और नये के द्वारा ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वार्थों का, पदार्थों का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। अब एक एक को यहाँ बता रहे निर्देश क्या? निर्देश अर्थात वस्तु के स्वरूप का कथन करना, सो निर्देश, या जिसके बारे में कहना या पूछना है या उसका नामकरण करना निर्देश है ना। जैसे किसी की बात करें क्या, तो कि सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन क्या हो गया? निर्देश। या फिर उसका स्वरूप है ना, तो स्वरूप की अपेक्षा से क्या, तो तत्वाद श्रद्धानम, तत्वाद का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन हो गया स्वरूप। निर्देश अर्थात उसका स्वरूप। फिर दूसरा है स्वामी, मतलब उस वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। तो स्वामी कौन, तो इसका स्वामी कौन है इसका निर्णय करना, ये दूसरा है ना। अभी उदाहरण से और समझेंगे, अभी सिर्फ परिभाषा समझ लीजिए। साधन, वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, अर्थात प्राप्ति के उपाय को साधन कहते हैं। वो कहाँ मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी या कहाँ पर मिलती है, ये साधन। फिर साधन मतलब वस्तु कैसे प्राप्त होगी, इतना ही समझिए। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, है ना, कि वो वस्तु जहां प्राप्त होती है वो अधिकरण। जैसे किसी से पूछा कि भाई फूल कहाँ मिलेंगे, तो फूल मार्केट का पता बता देना, वो वहां पर वो जो हो गया उसका आधार, फूल बाजार उसका आधार हो गया, ऐसा। फिर स्थिति, स्थिति अर्थात उसका टाइम पीरियड, वस्तु के अस्तित्व ये कितने समय तक टिकेगी। जैसे पैकेट पे लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, है ना, या यूज बिफोर, विद इन 2 months, विद इन 1 month, विद इन ए ईयर, विद इन 2 years, इस प्रकार से जो लिखा होता है वो उसकी स्थिति। वस्तु के अस्तित्व काल को स्थिति कहते हैं, अर्थात उसकी समय काल की मर्यादा। विधान, वस्तु के प्रकारों को विधान कहते हैं, अर्थात वस्तु की भेद गणना को विधान कहते हैं। कितने कितने टाइप्स की होती है ना। जैसे फूल का ही उदाहरण लिया, तो फूल कौन से हैं, तो गुलाब का भी आता है, झेंडू का भी आता है, कमल का भी आता है, वसंती का भी आता है, लिली का भी आता है, निशिगंधा भी आता है। आपको कौन सा, ये जितने जितने टाइप्स बता रहे हैं, है ना, ये हो गया उसका जो विधान। तो वस्तु के प्रकार को विधान कहते हैं, अर्थात वस्तु के भेद की गणना को विधान कहते हैं। फिर से रिपीट, वस्तु के स्वरूप का कथन करना सो निर्देश, वस्तु के स्वामित्व को बताना सो स्वामित्व, वस्तु की उत्पत्ति का कारण बताना सो साधन, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, और वस्तु की काल मर्यादा टाइम पीरियड उसको स्थिति कहते हैं, और वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। अब ये किसी में भी हम घटित कर सकते हैं, है ना। तो आइए उसको तत्वार्थ सूत्र में हम देखने का प्रयास, अपने सम्यक दर्शन में देखने का प्रयास करते हैं। जिससे निर्देश, सबसे पहले हुआ जिज्ञासा, सम्यक दर्शन क्या है ना। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, ये उसका स्वरूप हो गया, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन में हमने घटाया। फिर सम्यक दर्शन के स्वामी कौन है ना, तो स्वामी कौन है, सामान्य जीव, और विशेष रूप से संगी पंचेंद्रिय जीव, या फिर नरक, तिर्यंच आदि चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के स्वामी कौन हो गए, जीव, सामान्य से जीव, तो उसका स्वामित्व हो गया जीव। फिर सम्यक दर्शन का साधन क्या है ना, तो सम्यक दर्शन के बाह्य साधन और अभ्यंतर साधन। बाह्य साधन क्या है, तो धर्म का श्रवण करना, जाति का स्मरण होना, जाति स्मरण होना, जिन बिंब दर्शन करना, वेदनानुभव होना, देव रिद्धि दर्शन, देवों की रिद्धि देखकर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है ना। और अभ्यंतर कारण क्या है, तो दर्शन मोहनी कर्म का क्षय होना,
या दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होना, या दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होना, इस प्रकार से साधन हो गया, है ना। तो ये साधन किसका भी सम्यक दर्शन की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं। फिर और लगाएंगे उसको अधिकरण। सम्यक दर्शन का अधिकरण आधार क्या है? तो बाह्य और अंतरंग दो अधिकरण है। बाह्य है लोक का क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है, अर्थात लोक नाड़ी, जो 14 राजी नीचे से ऊपर लोक नाड़ी है, अभी तीसरे अध्याय में सब आने वाला है। मध्य लोक में बहुत से लोग आप जानते होंगे, जो 14 राजू नीचे से ऊपर तक लोक नाड़ी है, उस लोक नाड़ी में लोक नाड़ी ही सम्यक दर्शन का आधार है, जहां पर सम्यक दर्शन। और अंतरंग आधार क्या है? तो जीव स्वयं, क्योंकि जीव को ही सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन का आधार कौन हो गया? स्वयं जीव, या फिर त्रसनाली या लोक नाड़ी जिसे कहते हैं। अब स्थिति अर्थात टाइम पीरियड, तो सम्यक दर्शन का सबसे जघन्य क्या है? तो अंतर मुहूर्त। औपशमिक सम्यक दर्शन जब भी होगा, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कुछ कम, उसके अंदर वह छूट जाएगा, होने के बाद इतना ही टाइम पीरियड है, उसके बाद वह एक्सपायर हो जाएगा। उत्कृष्ट स्थिति संसारी जीव को होती है 66 सागर क्षायोपशमिक सम्यक की अपेक्षा, और मुक्त जीव को सादी अनंत शुरुआत होकर अनंत काल तक रहती है क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, है ना। तो ये इस प्रकार से सम्यक दर्शन की स्थिति, अभी सिर्फ सम्यक दर्शन को घटित कर रहे हैं अपन उस सूत्र में, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इसमें अब और आगे बता रहे हैं भेद अर्थात विधान, है ना। तो सामान्य से सम्यक दर्शन एक प्रकार का होता है, और भेद करेंगे तो निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा से दो प्रकार का होता है, और भेद करेंगे तो औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक की अपेक्षा से तीन प्रकार का होता है, और कहने की अपेक्षा, शब्दों की अपेक्षा से और भेद करेंगे तो संख्यात प्रकार का होता है, और श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा से सम्यक श्रद्धा जिसकी, उस अपेक्षा से असंख्यात प्रकार का होता है, और श्रद्धेय पदार्थों की अपेक्षा से जितने पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ संसार में हैं, तो सबके अपेक्षा से वह अनंत प्रकार का भी सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन अर्थात जो जैसा है उसको वैसा जानना, वस्तु का स्वरूप जैसा है या जिनेन्द्र भगवान ने जैसा बताया है उसे वैसा मानना, वह सम्यक दर्शन है। तो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में सभी पदार्थ झलक रहे हैं, इसलिए जितने भी ज्ञेय पदार्थ संसार में हैं, है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, है ना, जितने जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, जितने पुद्गल से बनी हुई चीजें हैं, सब कुछ ज्ञेय पदार्थ है। समस्त चराचर पदार्थ जो है वह उस अपेक्षा से अनंत प्रकार का सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये विधान, ये सम्यक दर्शन के भेद हुए, है ना, ये हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। फिर से और किसी भी प्रोडक्ट पे अपन घटा सकते हैं। अब कोई कार है, जैसे मोटर कार, है ना, आपके घर के बाहर कोई कार खड़ी हुई है और आप उसके मालिक हैं, तो निर्देश क्या हो गया? कार, मोटर कार। फिर स्वामी, तो आप स्वयं जो भी उसका स्वामी है, एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है वह। फिर वो कार की उत्पत्ति का कारण, तो कार की उत्पत्ति जो है कहाँ पर होती है, कार कहाँ पर बनी है, कौन सी कंपनी, मतलब कहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई, तो फैक्ट्री, या फिर विस्तार से बोले तो मध्यलोक, या फिर कोल्हापुर, या मुंबई, हरियाणा, जहां भी वो कार बन के आई है वो उसका उत्पत्ति का क्षेत्र, है ना। फिर उसका आधार क्या है? वो अभी कार वर्तमान में कहाँ है? तो कोल्हापुर में, तो उसका आधार हो गया कोल्हापुर। और विस्तार से देखेंगे तो भारत, और विस्तार से देखेंगे तो जम्बूद्वीप, और विस्तार से देखेंगे तो मध्यलोक में वह कार है। फिर स्थिति कितने पीरियड तक रहेगी? तो कार का जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है 10 साल, 15 साल, तो इतने साल तक कार की वो स्थिति है। इसके बाद वो कार एक्सपायर हो जाएगी, अर्थात वो यूजलेस हो जाएगी, तो ये उसकी स्थिति हो गई। फिर भेद, कार तो अनेक प्रकार की होती है ना, आपकी किसी कंपनी की होगी, उसी कंपनी के अनेक अलग अलग मॉडल्स होते हैं, वो सब उसके भेद हो गए। इस प्रकार से वस्तु, पदार्थ, सम्यक दर्शन आदि सबको जानने का जो है, मतलब जानने के लिए 6 अनुयोग द्वार बताए गए हैं। ये सूत्र यहाँ पर हुआ है ना। अब सम्यक की उत्पत्ति के कुछ कारण होते हैं, वो आपको वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन आदि को जानने का विषय हमने समझा। इसमें भी उत्पत्ति की अपेक्षा से थोड़ा सा और आपको डिटेल बता देता हूँ।
इसी ग्रंथ के हिसाब से बता देता हूँ। साधन सम्यक दर्शन देखिए, नीचे 3 नंबर पॉइंट दिख रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के साधन 2 प्रकार के हैं। अंतरंग साधन 1 दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व एवं 4 चारित्र मोहनी अर्थात अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। इन पांचों का अथवा दर्शन मोहनी की 3, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी की 4, इन सातों कर्मों के प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम, ये अंतरंग कारण सभी भव्य जीवों के समान है। अर्थात जब भी ये कारण होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। इन 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। इन 7 प्रकृतियों में कुछ का क्षय, कुछ का उपशम, कुछ का उदयाभावी क्षय, इस प्रकार से होगा, वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। और इनको अभी दबा रखा है, वह उपशम सम्यक दर्शन होगा। यह अंतरंग कारण है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पानी का कांच का ग्लास है, पानी गंदा है, मैला है, किंतु आपने उसके अंदर तुरटी फिटकरी को घुमा दिया, निर्मली को घुमा दिया, तो पानी की गंदगी नीचे बैठ गई, है ना। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, इनका आपने इनको दबा दिया, कुछ समय के लिए इनको उदय में आने योग्य अवस्था से रहित कर दिया, है ना। उसे कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन। यह अंतर मुहूर्त काल तक ही होता है। जैसे पानी के गिलास को थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, थोड़ा सा किसी ने हिला दिया, तो पानी की गंदगी ऊपर आ जाती है ना, वो पानी की निर्मलता समाप्त हो जाती। बस उपशम सम्यक दर्शन इसी प्रकार का होता है, मात्र अंतर मुहूर्त तक होता है, किंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। जीव को सबसे पहले जब भी होगा उपशम सम्यक दर्शन ही होगा। उसके बाद फिर वह उपशम से क्षयोपशमिक भी हो सकता है और क्षयिक भी हो सकता है, पर सर्वप्रथम जब भी होगा उपशम सम्यक दर्शन ही होगा। तो यह तो उपशम की बात हुई। और क्षयिक, इन कर्म प्रकृतियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, परिणाम विशुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से इनको नष्ट कर देना। अर्थात उस गिलास में जो आपने त्रुटि घुमाई थी, गंदगी नीचे बैठी हुई थी, अब गंदगी तो रह गई, और अच्छा अच्छा पानी जो था फिल्टर या जो क्लीन पानी था आपने दूसरे स्वच्छ पात्र में निकाल लिया, अब गंदगी अलग हो गई, सिर्फ पानी पानी रह गया है ना। उसे कहते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन। इसी तरह से क्षयिक सम्यक दर्शन, जो कर्म प्रकृतियां हमारे सम्यक दर्शन को दूषित कर रही थी या प्रकट नहीं होने दे रही थी, आपने उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। यह हो गया क्षयिक। अब तीसरी बात करते हैं क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम, है ना। तो वर्तमान काल में उदय में आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति के उदय होने पर जो जीव के परिणाम होते हैं वह क्षयोपशमिक कहलाते हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा है, इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे वही गिलास में पानी है, आपने त्रुटि घुमा दी, पानी की गंदगी नीचे बैठ रही है, 90% गंदगी नीचे बैठ चुकी है, 95% गंदगी नीचे बैठ चुकी है, किंतु बारीक पार्टिकल्स, बारीक बारीक पानी के अंदर कुछ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल्स। बस उसी प्रकार से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के अंतर्गत जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि की, ये सर्वघाती प्रकृतियां तो बैठ जाती हैं, किंतु एक सम्यक मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति होती है, वह उदय में रहती है। उस उदय के कारण जीव को सम्यक दर्शन तो रहता है, किंतु चल मल अगाड़ नाम के दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे ये मंदिर मैंने बनाया, ऐसा, ये प्रतिमा मैंने दी, इस प्रकार जो ममत्व का भाव उसके प्रति आ जाता है ना। एक ये, और फिर दूसरा ये, और एक अगाड़ दोष, चल दोष। पार्श्वनाथ भगवान ही विघ्न हरता है, शांतिनाथ भगवान ही शांति करने वाले हैं। इस प्रकार के जो परिणाम मन में हो जाते हैं, ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में होते ही हैं। इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, पर ये दोष लगते ही हैं, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो उस प्रकृति के उदय के कारण थोड़ी सी भावनाएं हल्की हो जाती हैं, पर सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान ही विघ्न हरने वाले हैं, मैं तो मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना करूंगा, वो शनि ग्रह अरिष्ट करने वाले हैं। ये जो होते हैं ये दोष है,
किंतु फिर भी इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, ये होने ही वाला है। जिसके पास क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है ये होने ही वाला है। इसी प्रकार से 25 दोष और भी बताए हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि गुणों का पालन नहीं करना, मूढ़ता रखना, है ना, और अनायतन का सेवन करना या अनायतन की प्रशंसा कर देना, ये कुछ क्वचित कदाचित दोष जीव के द्वारा हो जाते हैं, इसे मल दोष कहा है। तो यह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 सम्यक दर्शन होते हैं। एक, पूरी तरह पानी क्लीन, अलग गंदगी को अलग निकाल दिया। दूसरा, गंदगी नीचे बैठी हुई है। और तीसरे में गंदगी बहुत सारी बैठ गई है किंतु कुछ जो पानी को मैला दिखने नहीं दे रहे हैं, फिर भी अंदर वो तैर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स तैर रहे हैं। उसी प्रकार से क्षयोपशमिक, औपशमिक, क्षय और क्षयिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। ये तो अंतरंग साधन है। जब अंतरंग में हमारे परिणाम विशुद्धि से इन कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। किंतु कोई भी कार्य होता है वो बाह्य और अंतरंग निमित्तों के माध्यम से होता है, तो इसके बाह्य साधन है वो भी यहाँ जानते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दूसरा टिक मार्क हमने किया है, वो बहिरंग साधन। बहिरंग साधन चारों गतियों में निम्न प्रकार से है। नरक गति, प्रथम से तीसरे नरक तक जाति स्मरण, अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक ही जाति स्मरण, वेदना एवं धर्म श्रवण। वेदना, उस नारकी को तीव्र वेदना होने के कारण भी जब वो अवधि ज्ञान लगाता है, ओहो मैंने पूर्व पर्याय में इस प्रकार का पाप किया था इसलिए मुझको भुगतना पड़ रहा है, ऐसे भाव आ जाते हैं। या जाति स्मरण हो जाता है, अपने किसी शत्रु को देखकर, वो नरक में है और उसको देखकर जाति स्मरण हो जाता है, और उस जाति स्मरण के माध्यम से वो वहां चिंतन करने का प्रयास करता है और परिणाम विशुद्धि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। सभी को होती है गारंटी नहीं, पर कारण ये है। और धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक, देव गति के देव तीसरे नरक तक जाकर वहां के जीवों को संबोधित करते हैं और उनके धर्मोपदेश से, उनके संबोधन से वो नरक के नारकी जीव को जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे नरक से आगे देव जा नहीं सकते, इसलिए तीसरे नरक तक ही धर्म श्रवण कहा गया है। चौथे से 7वें नरक तक जाति स्मरण एवं वेदनानुभव, ये 2 ही कारण है। ये हो गए नरक गति के साधन। दूसरा, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति देखिए, इस गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये 3 ही साधन है। मतलब तिर्यंच भी जीव जाति स्मरण हो जाता है और उस जाति स्मरण के माध्यम से उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था और 2 मुनि संबोधन करने आए, तो उनका धर्म श्रवण के माध्यम से उसे जाति स्मरण भी हो गया और उस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। इसके अलावा पार्श्वनाथ भगवान का जीव, उसे भी जाति स्मरण से जो है पूर्व पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। दूसरा कारण है धर्म श्रवण। तिर्यंच पशु भी धर्म का श्रवण करके, उद्बोधन को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और जिन बिंब दर्शन, तिर्यंच प्राणी भी भगवान के दर्शन करके, जिन बिंब के, जिन प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। ये 3 साधन है। मनुष्य गति में जाति स्मरण मनुष्यों को भी होता है, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये 3 साधन है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन के लिए निमित्त, बाह्य निमित्त साधन 3 प्रकार के हैं। अब देव गति, इस गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, ये 4 साधन है। देवों को भी जाति स्मरण हो जाता है। देव भी एक देव दूसरे देव को या फिर भगवान की वाणी को सुनकर या कहीं दूसरा धर्मोपदेश सुनकर धर्म श्रवण करके उनको हो जाता है। जिन महिमा दर्शन, जब भगवान के पंच कल्याणक आदि में जाते हैं और भगवान की महिमा को देखते हैं तो वहां जाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। देव रिद्धि दर्शन, अपने से बड़े देवों की रिद्धियों को देखकर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं कि इसने कैसे प्राप्त की, और धर्म का फल जानकर
उस धर्म पे श्रद्धान होने से उन देवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस काल में भी तिर्यंच गति में भी और मनुष्य गति में जाति स्मरण हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। और कई उदाहरण देखने में भी आते हैं, अखबार में न्यूज वगैरह भी आती कि उसने पूर्व पर्याय को जान लिया, उस घर में वो मिलने गया और वहां पे अपनी पूरी घटनाएं उसने बता दी, इस प्रकार के आते हैं। जाति स्मरण होने में कोई बाधा नहीं है। जाति स्मरण कैसे होता है? जो हमारे संस्कार इस पर्याय के हैं, जो प्रगाढ़ संस्कार हैं, वही किसी निमित्त मिलने पर अगली पर्याय में याद आ जाना, अगले भव में जाकर याद आ जाना, उसे कहते हैं जाति स्मरण। इसलिए हमें यहाँ पर धर्म का श्रवण, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, पूजन आदि सब प्रेजेंट ऑफ माइंड होकर करना चाहिए, पूरी एकाग्रता से करना चाहिए, रुचि से करना चाहिए, गुरु की सेवा आदि। उससे क्या होता है, हमारी आत्मा के ऊपर संस्कार प्रगाढ़ हो जाते हैं। रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। सिर्फ आपने जो पुण्य और पाप किया है, वो कर्म जो आपके आत्मा के साथ बंध को प्राप्त है वह, और जिन संस्कारों से आप आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं, वो ही संस्कार अगले भव में साथ में जाएंगे। उसमें भी ज्ञान के और शुभोपयोग के संस्कार अगर हमारे परिणाम निर्मल हैं तो साथ में जाएंगे, वरना आप तीव्र संक्लेश करते हैं, तीव्र कषाय करते हैं, लोगों के प्रति बुरे भाव रखते हैं और मन में आपके अंदर ही अंदर घुटनहीन भावना, अंदर ही अंदर राग द्वेष के परिणाम चलते रहते हैं। संक्लेश परिणामों के कारण आपके अच्छे संस्कार यही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जितना शांत रहता है वो अपने अच्छे संस्कारों को अगले भव में साथ में लेकर जा सकता है, और वहां जाति स्मरण हो गया तो फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 साधन है, देवगति के हैं। देवगति के देव जिनेन्द्र भगवान के पंचकल्याणक पूजा के महात्म्य से सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, अतः जिन महिमा दर्शन सम्यक में कारण है। छोटे देव ऊपर के बड़े देवों की रिद्धि को देखकर अपने ज्ञान से उनकी रिद्धि का चिंतन करते हैं। इस देव ने किस कारण से इतनी रिद्धियां प्राप्त की, इस चिंतन से देव रिद्धि दर्शन भी सम्यक में कारण हो जाता है। किंतु 12वें स्वर्ग के ऊपर के देवों में शुक्ल लेश्या के कारण देव रिद्धि का औचित्य नहीं होता है, अतः देव रिद्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक ही होता है। 9वें ग्रेवेक से ऊपर के सभी देव पंच कल्याणक पूजा में नहीं आते हैं, अतः उन्हें जाति स्मरण एवं धर्मोपदेश ये 2 ही निमित्त हैं। अनुदिश एवं महोत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। एक विशेष और यहाँ दिया है, तिर्यंच मनुष्य गति में नारकियों के समान वेदना से सम्यक दर्शन नहीं होता है। कारण है कि तिर्यंच और मनुष्य के पास वेदना के प्रतिकार के साधन होते हैं। थोड़ा सा तकलीफ हुई, गर्मी लगी, पंखा चला लिया, है ना, तो ये प्रतिकार के साधन आप लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। किंतु नारकी के पास कोई प्रतिकार का साधन ही नहीं है, इसलिए उसे वेदनानुभव से जल्दी सम्यक दर्शन हो जाता है। मनुष्य और तिर्यंचों को जो जिस कारण से वेदना होती है, उस वेदना के दूर होने पर पुनः साधन जुटा लेते हैं। जैसे गर्भवती नारी प्रसूति की पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, लेकिन प्रसूति होने के कुछ समय बाद पुनः तो गर्भ धारण कर लेती है। इसलिए तिर्यंच और मनुष्यों को प्रायः कर इस वेदनानुभव से जल्दी सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सम्यक दर्शन को घटाते हुए और समझा निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 के द्वारा जो है पदार्थों का ज्ञान होता है। समझ में आपको आया होगा? हाँ, सिर्फ एक विशेषता और बता देता हूं कि जो सम्यक दर्शन के 3 भेद हमने अभी समझे हैं, क्षायिक, क्षायोपशमिक और उपशम। उपशम और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन तो हर गति के जीव को हो सकता है, किंतु क्षायिक सम्यक दर्शन जब भी होगा तो वह मनुष्य को ही प्रारंभ मनुष्य ही करेगा, अर्थात मनुष्य गति में ही केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में उसे क्षायिक सम्यक की भूमिका प्रारंभ होगी, और इतने में अगर उसका मरण हो गया तो फिर वो दूसरी गति में जाकर भी उस सम्यक क्षायिक सम्यक दर्शन को पूर्ण कर सकता है। किंतु उसकी प्रस्थापना अर्थात उसकी शुरुआत जब भी होगी वो मनुष्य पर्याय में ही होगी। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है और उसकी चर्चा आगे के सत्र में सम्यक दर्शन की करेंगे। इसके अलावा अगला सूत्र और विस्तार से जानने के लिए, जीवादि तत्वों को जानने के लिए और भी 8 अनुयोग द्वार बताए गए हैं, उसकी चर्चा आगे के सत्र में करेंगे। आज का विषय इतना ही।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हों ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।